बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्लेट सरफेस है जो कि इसकी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस टोटल सरफेस को हम लार्ज नंबर ऑफ रॉड एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे और इस तरह से इस रॉड एलिमेंट के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। और जैसे फिर जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा इसको हमने यानी इंटीग्रेट करना होगा और इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है टू साइड्स पे बाउंडेड है, तो फाइनल इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग टोटल मास m, लेंथ a एंड ब्रेथ b। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी टोटल मास m है, लेंथ a है और ब्रेथ इसकी b है। To find the moment of inertia of rectangular plate, we divide the whole plate into plate surface into large number of rod elements। तो जैसे कि अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर प्लेट की मालूम करने हैं, तो इसके लिए हमने टोटल प्लेट को होल सरफेस को हमने लार्ज नंबर ऑफ रॉड एलिमेंट पे डिवाइड करना होगा। ईच ऑफ मास यानी जो रॉड है ईच ऑफ मास dm, यानी हर एक जो रॉड एलिमेंट होगा इसकी मास dm के बराबर होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एलिमेंट इज गिवन बाय। अब जो रॉड एलिमेंट है इसकी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो बराबर होगा यानी आई ये जो है यानी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास जो है ये बराबर होगा जैसे कि 1/12 dm। और यहाँ पर हमारे पास लेंथ a है तो ये a स्क्वायर के इक्वल होगा यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन है यानी जनरल इक्वेशन है उस रॉड एलिमेंट के। सो दिस इज इक्वेशन 1। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इससे डेंसिटी यानी जी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो इसकी डेंसिटी बराबर होगी द डेंसिटी ऑफ rectangular plate is given by यानी the density of rectangular plate is given by। अब यानी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी डेंसिटी बराबर होगा, इसका जो जनरल इक्वेशन है तो रो इज इक्वल्स टू जैसे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये बराबर होगा एरिया इस रेक्टेंगुलर प्लेट की और ब्रेथ की, तो ये ए बी के इक्वल होगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब जो लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है द डेंसिटी ऑफ रॉड एलिमेंट इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ रॉड एलिमेंट इज गिवन बाय यानी जो ऑब्जर्वेबल रॉड है इसकी डेंसिटी बराबर होगा जैसे कि यहाँ पर रो इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मास को हमने dm से डिनोट किया है इस लेंथ रॉड एलिमेंट की, और इसकी जो एरिया है ये यानी एरिया और dx के बराबर हो जाएगा यानी adx के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में से ये dm बराबर होगा dm इज इक्वल्स टू रो adx के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करना है। अब इससे जो इक्वेशन बन जाएगा इसको हमने यानी इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना होगा। तो पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जैसे कि अगर इसको इक्वेशन 3 के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 3 जो है ये बन जाएगा हमारे पास dm इज इक्वल्स टू, अब रो की जगह पर जैसे कि m/ab और इस तरह से मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर adx आ जाएगा, तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा और dm जो कि बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाय यानी m डिवाइड बाय b और dx के इक्वल हो जाएगा। और इस वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो सो दिस इज इक्वेशन 4। और पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 जैसे कि हमने इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना है तो इक्वेशन 1 जो है बराबर हो जाएगा जैसे कि अगर इक्वेशन 1 के अंदर हम ये वाला वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं
तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 और इस तरह से डी एम बराबर है एम डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ये आ जाएगा हमारे पास आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जैसे कि ये 1 डिवाइड बाई 12 एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी डी एक्स आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 जो है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी अब जो यानी हमारे पास सरफेस है ये दोनों साइड्स पे बाउंडेड है तो इसलिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड यानी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rod element can be obtained by पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से हमने इसको यानी कैलकुलेट करना होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है अब गिवन है हमारे पास जैसे कि डी आई इज इक्वल्स टू आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास प्लस यानी डी एम और एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 को हमने यानी पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 6 अगर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 6 अगर इक्वेशन 6 के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी डी आई इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर यानी एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 बी डी एक्स और प्लस डी एम की वैल्यू हमारे पास बना है यहाँ पर एम अपान बी डी एक्स यानी ये एम अपान बी डी एक्स और इस तरह से यानी इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डी आई इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 बी डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब जो लेंथ एलिमेंट है यानी जो रॉड एलिमेंट है ये रॉड एलिमेंट का बना हमारे पास यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एलिमेंट। जो रॉड एलिमेंट है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड एलिमेंट। अब फॉर होल यानी रेक्टेंगल यानी होल सरफेस फॉर होल सरफेस इंटीग्रेट इक्वेशन 7 यानी इक्वेशन 7 को हमने इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएगा इन द लिमिट 0 टेंस टू बी अपान 2 यानी ब्रेथ का हाफ इसके रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा और दोनों साइड को हमने जैसे कि दो साइड्स है तो हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा फॉर बोथ साइड मल्टीप्लाई और फॉर बोथ साइड्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2 तो हम यानी बोथ साइड्स के रिस्पेक्ट से हम जो इक्वेशन बनेगा इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है हमने इंटीग्रेट करना है तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल डी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रल 0 टेंस टू बी अपान 2 यानी 0 टेंस टू बी अपान 2 यहाँ पर एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 बी डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी इंटू डी एक्स और यहाँ पर इस तरह से अगर हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब जैसे अगर इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये इंटीग्रल डी के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी आई इज इक्वल्स टू 2 एंड 2। जैसे अगर इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो इंटीग्रल 0 टेंस टू बी अपान 2
यानी ma² डिवाइड बाई 12b dx और प्लस इंटीग्रल 0 टेंस टू b अपॉन 2, इस तरह से mx² डिवाइड बाई b dx आ जाएगा। तो इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है अगर इसको हम कॉमन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जैसे कि i इज इक्वल्स टू, यानी ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी i इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यानी 2, और जैसे इसमें अगर हमारे पास कॉमन जो है ये ma² डिवाइड बाई 12b और इंटीग्रल 0 टेंस टू b अपॉन 2, इसी तरह से dx आ जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है इसमें से हमारे पास यानी m डिवाइड बाई b कॉमन है, अगर हम m डिवाइड बाई b कॉमन कर देते हैं तो 0b अपॉन 2 और इस तरह से x² dx आ जाएगा। तो अब जैसे कि अगर इस पोर्शन को अगर हम मल्टीप्लाई यानी इंटीग्रेट कर देते हैं तो i इज इक्वल्स टू i बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पर ma² डिवाइड बाई 12b और इस तरह से ये अगर ये जो है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी इस d जो है इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और लिमिट जो है 0 टेंस टू b अपॉन 2 प्लस यहाँ पर m डिवाइड बाई b, यहाँ पर फंक्शन बराबर में डेरिवेटिव जैसे कि x को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1। तो यहाँ पर पावर रूल आ जाएगा, यानी x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर लिमिट जो है b अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये i इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2 ये ma² डिवाइड बाई 12b और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये b अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगा। इस तरह से प्लस m डिवाइड बाई b इंटू 3 को अगर मैं कॉमन कर देता हूँ तो ये 3 बाहर आ जाएगा और इस तरह से x³ तो ये आ जाएगा हमारे पास b अपॉन 2 की पावर 3 और फिर इस तरह से -0 की पावर 3 आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू ये 2 ma² डिवाइड बाई 12b इंटू b अपॉन 2, इस तरह से प्लस m डिवाइड बाई 3b और ये b की पावर 3 और 2 की पावर 3 जो है ये बराबर होते हैं 8 के। तो b जो है b के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होके i इज इक्वल्स टू 2 इंटू ma² डिवाइड बाई 24 बन जाएगा और प्लस इस तरह से b ये पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी b² बन जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास mb² डिवाइड बाई और ये 24 बन जाएगा, यानी 38 यानी जो है जैसे कि हमारे पास ये 24 ये भी बन जाएगा 24। तो इस तरह से अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट को तो i इज इक्वल्स टू ये 2 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी a² यहाँ पर 12 बन जाएगा, इस तरह से इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा तो ये mb² डिवाइड बाई 12 बन जाएगा। इसमें से अगर हम कॉमन को बाहर कर देते हैं तो ये m डिवाइड बाई 12 कॉमन आ जाएगा इसमें से और a² प्लस b² बच जाएगा। तो ये बना यानी फाइनल इक्वेशन m डिवाइड बाई 12 a² प्लस b²। सो दिस इज इक्वेशन जैसे कि ये बना हमारे पास इक्वेशन 8। अब ये जो इक्वेशन 8 है यानी इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये था कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।